गुड मॉर्निंग। आज बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर में सामाजिक मानव शास्त्र की चर्चा हम करेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत हम किन किन विषयों को शामिल करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। अर्थात मानव शास्त्र। मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में समाज शास्त्र को अन्य विज्ञानों के साथ में शामिल रूप से पढ़ लिया जाता था। ये कोई प्रकार का स्वतंत्र विषय नहीं था, लेकिन मानव शास्त्र समाज शास्त्र की एक शाखा है। क्यों इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि मानव की उत्पत्ति से लेकर के आदि मानव से लेकर के सभ्य मानव तक का एक जो विकास का जो स्तर था वो पूर्ण करके आज वैज्ञानिक किस तरह विज्ञान की दुनिया में हम पहुँचे हैं। इसलिए मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव और उसके कार्यों का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र मानव ने जितने भी आविष्कार किए हैं उन सभी का अध्ययन भी सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मानव एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है एंथ्रोपोस प्लस लॉगस। एंथ्रोपोस प्लस लॉगस अर्थात मानव और उसका विज्ञान। क्योंकि प्रारंभ में मनुष्य का जीवन स्थायी नहीं था, किसी प्रकार की संस्कृति उसके पास नहीं थी। वह केवल प्रकृति में विचरण करने वाला आदि मानव था और प्रकृति में विचरण करने के पश्चात उसने ये देखा, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। मानव ही एक ऐसा मात्र प्राणी है पृथ्वी पर जो जिज्ञासा के आधार पर हर चीज़ को खोजना चाहता है। तो सर्वप्रथम वह प्रकृति के संपर्क में आया। उसने पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सब का अवलोकन किया और अवलोकन करने के पश्चात उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के आधार पर वो ये जानना चाहता था क्यों और कैसे कि ये प्रकृति इन्हें कौन नियंत्रित करता है। पहाड़, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सबको कौन नियंत्रित करता है? क्यों रोज सूर्य उगता है, फिर कहाँ चला जाता है, चंद्रमा रात को क्यों आता है? इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न जब उसके मानव मस्तिष्क में उपजे तब उसने इसकी जिज्ञासा के आधार पर इसे जानना चाहा। प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। आदि मानव की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। जंगल में घूमता हुआ, आखेट करता हुआ आदि मानव आज सभ्यता के सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पहुंच गया है, सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच गया है। और आज वह जंगल से अंतरिक्ष तक जाने की जो यात्रा है वो कैसे पूरी की, ये हम सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं। मानव शास्त्र के अंतर्गत कई मानव शास्त्रियों ने जनजातियों में रह करके अध्ययन किया। मानवीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए आदिम जनजातियों और आदिम समुदायों के बीच में रहना अति आवश्यक है। तो लेवी स्ट्राउस, मॉर्गन, हेडन, कई प्रमुख मानव शास्त्री आदिम जनजातियों के बीच में जाकर के रहे, क्योंकि ये भ्रम था कि संस्कृति केवल मात्र सभ्य मानव की है, आदिम मानव की नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। आदि मानव भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, सभ्य मानव भी करता है। जब आदि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसकी संस्कृति चाहे आदिम ही रही हो, चाहे उसकी संस्कृति पिछड़ी रही हो, चाहे उसकी संस्कृति का विकास न हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ संस्कृति उसकी अवश्य रही होगी। जैसे उसने पेड़ के ऊपर चढ़ करके फल तोड़ा, तो फल तोड़ने का जो प्रयास था ये भी उसकी संस्कृति का भाग ही। संस्कृति भी दो प्रकार की है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति जो प्रकृति प्रदत्त है, अभौतिक संस्कृति जो मानव ने बनाई है। तो इस भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव रहता हुआ उसने आवश्यकताओं की पूर्ति करी और जहाँ उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन प्राप्त होते थे वह वहीं रहता था। उसने गुफाएं बनाई, उसे डर लगता था, उसे भय लगता था, वह गीत भी गाता था, वह उसकी भूख भी लगती थी। आवश्यकताएं उसकी सभी प्रकार से समान थी। जैसे कि सभ्य मानव की आवश्यकताएं हैं
लेकिन उनको पूरा करने का तरीका, द मेथड वॉज डिफरेंट। द मेथड वॉज डिफरेंट क्योंकि उसके पास में साधन बहुत सीमित थे, और जब सीमित साधन थे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता था, तो यह मानव शास्त्र के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। जब मानव आर्थिक क्रियाएं करने लगा, सामाजिक क्रियाएं करने लगा, मानसिक क्रियाएं करने लगा, उसकी संस्कृति का दिनों दिन विकास हुआ। और इस संस्कृति के विकास में चार ध्यान लगाए दो बातों में, एक आग का आविष्कार और दूसरा पहिए का आविष्कार। आग और पहिए के आविष्कार ने मानव की संस्कृति को तीव्र गति से यात्रा प्रदान की और वह इसी के आधार पर आगे बढ़ने लगा। तो आदि मानव ने जब अपनी आर्थिक क्रियाएं करने लगा तो जो उसके पास में साधन उपलब्ध थे, जैसे कई जनजातियां ऐसी हैं, अभी जनजातियों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो केवल फल संग्रह करती हैं, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो खेती बाड़ी करती हैं, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कि बांस का कार्य करती हैं, कुछ जनजातियां नाच गा करके अपने आर्थिक स्रोत आय को प्राप्त करती हैं, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो मदारी हैं या और कुछ अन्य कार्य करती हैं। तो जिस प्रकार से साधन उसे प्रकृति ने प्रदान किए, मानव अपनी संस्कृति का निर्माण वैसे ही कर पाए। जैसे खूब घने जंगलों में जहाँ फल फ्रूट थे तो वहाँ आखेट करने लगा। प्रारंभ में मानव मछली का पालन करने लगा, फिर जानवरों का पालन करने लगा। प्रारंभ में उसने फल फूल एकत्रित किए, फल फूल के कई जनजातियाँ आज भी ऐसी जो बिल्कुल शाकाहारी हैं। तो आदिम जनजातियों के अध्ययन के अंतर्गत ही मानव शास्त्र का क्षेत्र समाया हुआ है। मानव शास्त्र यह देखने की चेष्टा करते हैं, यह देखने का प्रयास करते हैं कि आदि मानव किस प्रकार से प्रकृति के साथ संपर्क साध करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो आवश्यकताएं आविष्कार की जननी। तो मानव शास्त्र के अंतर्गत हम मानव का अध्ययन करते हैं, मानव के कार्यों का अध्ययन करते हैं, मानव की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई, वह कैसे पृथ्वी पर उसने जन्म लिया। और जो ये मानव प्राणी हैं सारे, हम सब मानव, जो सभ्य मानव है वह होमो स्पाइनस की संतान है। हम एक ही प्रजाति के हैं, होमो स्पाइनस की संतान है। कि किस तरह से पहले जो है पृथ्वी पर मानव सभ्यताएं पनपी, है ना, वही कि रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले, और जो है रेंगने वाले पशु पक्षी जिस तरह से आए, उस तरह से फिर ये सब एक स्तर पार करते हुए मानव की उत्पत्ति हुई। और आदि मानव बिल्कुल जो है गोरिल्ला और चिंपैंजी के बाद में जो आदि मानव था वह होमो स्पाइनस की संतान था, लेकिन वह बहुत कुछ उसका दिखाना वह सब कुछ जानवरों से मिलता जुलता था। तो जब जानवरों के संपर्क में आने लगा तो पहले उसने आखेट किया, शिकार किया, उनका शिकार करके उन्हीं से अपनी पूर्ति करता था, फल फूल तोड़ लिए और इस तरह से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आदि मानव भी क्या सभ्य मानव की तरह उसकी संस्कृति थी? तो उसका उत्तर है सभ्य मानव की तरह संस्कृति नहीं थी, लेकिन उसके पास में अपनी भौतिक संस्कृति थी, उसके पास में अपनी अभौतिक संस्कृति भी थी। वह उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं थी, मूल आवश्यकताएं थी, वह पूरी की जाती थी। और जैसे भोजन की प्राप्ति, यौन क्रियाएं, संतानोत्पत्ति, प्रजनन, ये सब कुछ भी आदि मानव के साथ में जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर हम इसे जो है समझने का प्रयास करेंगे। और पहले हम देखेंगे मानव शास्त्र की परिभाषाएं क्या है। मानव शास्त्र की परिभाषा जो दी गई है वह यह है कि मानव और उसके कार्यों का अध्ययन, मैन, स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स, स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स, मानव और उसके कार्यों का अध्ययन। अब इसके अंतर्गत हम सब शामिल हो जाते हैं। मानव की उत्पत्ति, मानव की शारीरिक विशेषताएं, प्रजातियां आदि। प्रश्न ये उठता है कि जब
सभी मनुष्य एक जैसे हैं, शारीरिक स्तर सबका एक जैसा है, शारीरिक बनावट एक जैसी है, तो फिर अलग अलग तरह के मानव पृथ्वी पर कैसे हैं, धरती पर कैसे हैं, उसका हम प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि प्रमुख 3 प्रजातियां हैं, कॉकेशाइड, मंगोलाइड और नीग्रोइड। उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर उस प्रजातीय वर्गीकरण किया गया है। प्रजातियों का संबंध न धर्म से है, न क्षेत्र से है, न संप्रदाय से है, न शिक्षा से है। प्रजाति एक पूर्णतः जैविक अवधारणा है जिसका अध्ययन हम मानव शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो मानव की परिभाषा के आधार पर, मानव के विषय क्षेत्र के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानव की उत्पत्ति के पश्चात जो सभ्यता और संस्कृति उत्पन्न हुई है, पूरे विश्व स्तर पर आदिम समुदायों का अध्ययन करने के पश्चात मानव शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव ने भी अपने अथक प्रयासों से विभिन्न सांस्कृतिक साधनों की उत्पत्ति की। धन्यवाद। क्रमशः जारी रहेगा आगे। धन्यवाद।